ठीक है, आप घबराइए मत। बहुत बढ़िया, दोनों को बधाई। और धन्यवाद दोनों प्यारे बच्चों को। धन्यवाद। हमारे समारोह की शुरुआत से पहले हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे, उन दोनों की मुलाकात और प्यार की कहानी देखने के लिए, उनके प्यार की यात्रा को देखने के लिए, उनके खुशहाल पलों को साझा करने के लिए। ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, आप घबराइए मत। ठीक है। सुनो, पता है, अगर मुझे शुरू से ही पता होता कि लीमो की शादीशुदा है, मैं उसके साथ कभी नहीं होती। मैं सच में गुस्से में हूं। वह अब गायब हो गया है। मैं उसे फोन करती हूं लेकिन वह नहीं उठाता। पता चला कि उसे शादी की जल्दी नहीं है। जल्दी नहीं। अगर मैं उसे देखती हूं, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह क्या बवाल है? यह क्या हो रहा है? लीमो, तुम्हें यह सब समझाना होगा। प्रिय, ये सब गलतफहमी है। बंद करो इसे। ये क्या हो रहा है? जल्दी करो, इसे बंद करो, जल्दी बंद करो। मैं तुमसे कहता हूं, ये सब गलतफहमी है। पापा? किसे पापा कह रहे हो? तुम यहां कैसे आ गए? मैं सबको समझाता हूं। 2 हफ्ते पहले तक वो मेरा दामाद था। वही है। 3 साल पहले ऐसे ही एक मौके पर उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगा और उसे हमेशा प्यार करेगा। अब सबने देख लिया। मेरा पेशा पक्षियों का अध्ययन करना है। पक्षी प्रजनन के मौसम में प्रस्ताव देने लगते हैं। शानदार लिरिक्स पक्षी उत्पन्न करेगा, जैसे कैमरे के शटर की तरह चीख। मादा पक्षियों को प्रेम में आकर्षित करने के लिए सफेद बगुला पवित्र स्वर्ग की तरह पंख उगाएगा, पक्षी को बताने के लिए कि वह तैयार है। फुल क्रेस्ट कबूतर झगड़े के तरीके को अपनाने के लिए तैयार है, अपने प्रिय पक्षी को अपनी ताकत दिखाने के लिए। बाउलर पक्षी चोरी करने के लिए तैयार है, नीले निर्माण सामग्री इकट्ठा करने के लिए, अपने घोंसले को सुंदर ढंग से सजाने के लिए और अपने पक्षी को बताने के लिए उसे एक गर्म घर देगा। और हॉर्नबिल मादा पक्षी को खिलाने के तरीके को अपनाएगा, मादा पक्षी को बताने के लिए, इस जीवन में उसकी देखभाल करने के लिए। विवाह के सामने पक्षियों का ऐसा व्यवहार। और हम लोग, लीमो तुम बहुत बचगुनी हो, उसे नीचे खींचो। तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, उसे नीचे खींचो। और किन वंश की लड़की को भी धोखा दिया है और अब इस महिला को भी धोखा दिया है। प्रिय, ये सब गलतफहमी है। कोई स्पष्टीकरण नहीं देना। तुम्हें इस मंच पर खड़े होने का हक नहीं है। मैं तुमसे शादी का वादा तोड़ना चाहती हूँ। तुम एक वेश्याचारी व्यक्ति हो, एक आदमी की त्वचा में भेड़िया। वो एक धोखेबाज है। बस करो, सावधान रहो। बाहर आ गया, बाहर आ गया। मैं यहां तक ही छोड़ दूंगा, क्योंकि वो महिला आपसे और शादी के स्थल पर उत्पात करने वालों से नाराज नहीं है। शादी के स्थल पर उत्पात करने वालों से यहीं पर समाप्त हो गया। और तुम जो पीठ के पीछे चोट पहुंचाते हो, तुम्हें सबसे ज्यादा हिरासत में लेना चाहिए। ये एक परिवार नहीं बना सकता कि दुश्मन हो, है ना? 15 महिला के साथ
तुम्हारा समझौता होने के लिए अच्छा है। फिर आओ और किसी को माफी मांगो। और ये दवा का खर्च है। ले मिस्त्री को जितना देना है सब देना है। हाँ हाँ पुलिस साहब, मैं अपने व्यवहार को सुधारूंगा, गंभीरता से माफी मांगूंगा। ठीक है, यहीं पर समाप्त हो गया। डा भाई, माफ करना, वो दवा का खर्च मैं जरूर भेजूंगा। नहीं चाहिए। मैं थोड़े समय के लिए जीना चाहता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। एक्साइओजी में चलो जियाओजी। चलो। लीमो। ज्वे नहीं, तुम शराब की बोतल लेने की हिम्मत करते हो। मजाक मत करो, मजाक मत करो, मजाक मत करो। बहुत मजेदार और रोमांचक है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो? तुम मेरे जख्मों को खोल रहे हो। तुम कहो, पहले कैसे नहीं पता चला लीमो का असली चेहरा? चाचा, यह पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरह के बदमाश बहुत गहरे छिपे होते हैं। मेरी गलती क्यों नहीं है? ज्वेजी के अस्पताल में रहने के ये दिन मेरे लिए सबसे दर्दनाक और कष्टदायक दिन थे। मुझे लगता है कि मैं एक मोड़ पर आ गया हूं। मेरे सामने दो रास्ते हैं। एक करियर की ओर जाता है और एक परिवार की ओर। मैं इस मोड़ पर हूं। मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? ज्वेजी के प्रथम श्रेणी वाइन टेस्टर बनने की जश्न पार्टी। मैं चूक गया। ज्वी को तेज बुखार हो गया और वो अस्पताल में है, और मैं यूनान के पहाड़ों में सर्वे कर रहा हूं। जब मेरी बेटी बेहोश होकर पापा पुकार रही थी, मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया है। अब उसका कर्ज चुकाने का समय है। मुझे वो सब लौटाना है जो मैंने पहले उसके साथ किया है। उन्हें वापस देना है। सही कहा चाचा। ज्वेइजी के लिए एक अच्छा इंसान ढूंढो। हाँ, धन्यवाद। कौन कहता है कि मैं पहले तुम्हारा मनोवैज्ञानिक था? ज्वेइजी, असल में यह बात तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तुम्हें लगता है मैं तुमसे क्या कहूंगा? बधाई हो,
क्योंकि यह अप्रिय घटना आखिरकार खत्म हो गई है। हालांकि यह घटना तुम्हारे दिल में अभी खत्म नहीं हुई है। कोई बात नहीं, समय पर छोड़ दो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, इस बारे में फिर से बात करें। उस समय की आपकी मानसिक स्थिति और अब की निश्चित रूप से अलग है। सच कहूं तो चेन सर, यह घटना बहुत अचानक हुई और बहुत जल्दी खत्म हो गई। मुझे लगता है जैसे मैंने एक सपना देखा हो। इन दिनों हर रात मैं अचानक जाग जाता हूं और फिर मैं खुद से पूछता हूं, क्या यह सब सच में हुआ है? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? मेरी जिंदगी, मेरी शादी अचानक ऐसी कैसे हो गई? क्या यह संभव है कि आपने शुरू से ही इस आदमी को इतने सालों से जानते हुए, क्या आपने उसे ध्यान से देखा है, उसे समझने की कोशिश की है? आपने एक अजनबी से शादी की है, एक आदत से शादी की है। क्या आपको याद है पहले जब आप मुझसे मिलने आती थी, हर बार बात होती थी, काम का कितना दबाव है, कभी आपके परिवार के बारे में बात नहीं होती थी। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ आपके अवचेतन में आपका परिवार मौजूद नहीं है? आप इस आदमी से प्यार नहीं करती, आपको प्यार नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं यह सब कहकर कुछ ज्यादा डरा रहा हूँ? लेकिन 15 ही मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी यह असफलता की भावना परिवार के कारण नहीं है। असल में आप खुद को असफल मान रही हैं। आप खुद से हार गई हैं। आप खुद पर भी शक कर रही हैं। इंग्लैंड के थॉमस मोर अपनी प्रसिद्ध किताब यूटोपिया में उन्होंने लोगों के जीवन को सबसे सुंदर तरीके से बनाने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने किताब में लोगों को कैसे जीना चाहिए इसके बारे में विस्तृत नियम बनाए, जैसे कि दूल्हा और दुल्हन को शादी के दिन क्या करना चाहिए। उनका मानना था उन्हें एक दूसरे के शरीर की जांच करनी चाहिए कि कहीं उनके शरीर पर कुछ है। उनका यह इरादा बुरा नहीं था, लेकिन नियम इतने विस्तृत हैं, यह एक चुटकुले की तरह है, क्योंकि इस दुनिया के विवाह हैं। रसेल ने कहा, यूटोपिया बस एक शानदार ढांचा है जो सुंदर लगता है लेकिन बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। उनका मानना था कि विविधता और असमानता खुशी का मूल स्रोत है। जीवन पूर्णता से नहीं बना है, असंपूर्णता के कारण ही। तुम दुनिया की सबसे बदशगुन औरत नहीं हो। वे अभी तक शादी नहीं की है। पिछली बार मैंने लिमो को गलत समझा था। इस बार मुझे बहुत सख्ती से जांच करनी होगी। मेरी बहन की शादी पर बहुत सख्ती से नजर रखनी होगी। हालांकि मुझे लगता है कि वांगचुआंग अच्छा है। अविश्वसनीय। दरअसल विवाह की बात तो कर्म है। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे अभी क्या कहकर पुकारा? लाओशु। बड़ा छोटा नहीं जानते। लाओशु ऐसे कैसे बुलाया जाता है? चाचा कहो। मेरे ख्याल से हम दोनों का रिश्ता आज तक चाचा कहने से अलग हो जाता है। लाओशु कहने से कितना प्यारा लगता है। लाओशु ही लाओशु।
मैं तुमसे इस उम्र भर का दोस्त बनाना चाहता हूं। इस सहयोग के दौरान मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे चालाक विचार हैं। भविष्य में मेरी बेटियों के लिए मुझे और सलाह देनी होगी। बिल्कुल लाओशु, तुम्हारा काम मेरा काम है। हम दोनों सबसे अच्छे जोड़ीदार हैं। सबसे अच्छे जोड़ीदार के लिए चीयर्स। चलो। अब अपनी बातें बताओ। तुम शायद शूजी जे से 1 या 2 साल बड़े हो। शादी कर ली है। नहीं। क्या किसी से प्यार हो गया है? नहीं। आंख ऊंची है, कोई सही नहीं मिला। लाओशु, आज इस बारे में नहीं बात करेंगे। इस बारे में क्यों नहीं बात करेंगे? मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें बता दी हैं। तुम्हारी बातें मुझे क्यों नहीं बता सकते? जल्दी बताओ। सात साल तक डेटिंग की। शादी करने वाले थे। बैंक्वेट भी बुक कर लिया था। फिर क्या हुआ? उसकी कार दुर्घटना हो गई। वह मर गई। माफ करना, मेरा मतलब यह नहीं था। यह कितनी बड़ी बात है। आज तक 2 साल और 172 दिन। पहले तो मुझे लगता था कि तुम बस बातूनी हो, लेकिन तुम भावुक भी हो। पुरानी बातें छोड़ो, पीते हैं। आपने कितना पी लिया है? अभी भी इतनी शराब की गंध आ रही है। तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने कहा था कि वह घूमने जाएगी। वो बस घर पर मेरे साथ नहीं रहना चाहती। आप बेकार की बातें मत सोचिए। तलाक की बात है, यह इतनी जल्दी नहीं भूली जा सकती। चलो उठो, पानी पी लो। मेरी बहन, वह खुद आदत डाल चुकी है, इसलिए उसे खुद ही समझने दो। तुमने इतना क्यों पी लिया? पापा वैन चुआंग हमारे घर आना चाहता है। पुराने 15 तुम्हारा दामाद शादी की बात करने आया है। एंड एक बाहरी व्यक्ति हूं, यहां होना ठीक नहीं है। कल तो तुमने दावा किया था मेरी मदद करोगे, इतनी जल्दी मन बदल गया। बस मुझे सलाह दो। पुराने 15 में तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं हूं। मैंने उसे बुलाया है। पिछली बार WWI का बॉयफ्रेंड आया था। हमने अच्छे से स्वागत नहीं किया। तुमने कहा था कि मेरा खाना बहुत खराब था। इन दिनों तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेडा को खाना बनाना अच्छा आता है। मैंने उसे मदद के लिए बुलाया है।
तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अंदर आओ, अंदर आओ। तुम दबाओ। आ गया। दीदी, दीदी जल्दी आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। जूते बदलने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। पापा वैन चुआंग आ गया है। लेडा भाई भी यहाँ है। हमारे घर में तुम्हारी कितनी इज्जत है। खुद ले जैसे बड़े शेफ को बुलाकर तुम्हारा स्वागत किया। सामान यहाँ रखो। अंकल, मैं और 15 WEI शादी कर रहे हैं। पहले किचन में जाकर एक प्याज काटो। प्याज काटना नहीं आता। आता है, अभी जाता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये क्या बात है, आते ही प्याज काटने को कह दिया। तुम्हारे पापा का इसके पीछे कोई कारण होगा। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम क्या हम जरूरत से ज्यादा तो नहीं कर रहे? क्या आपको नहीं लगता कि ये लड़का बहुत जिद्दी है? ऐसा करके उसके स्वभाव को थोड़ा नरम करेंगे। देखेंगे कि असल में ये कैसा है। ठीक है, ठीक है। अंकल काट लिया। पापा, काट लिया। 10 सेंटीमीटर। अंकल जल्दी मत कीजिए। वांचुआंग को प्याज काटना नहीं आता, मैं काट लेता हूं वैसे। नहीं तो तुम फर्श पोंछने में मदद करो। ये तुम्हारे दिखाने का मौका है। पापा, आप क्या कर रहे हैं? तुम चिंता मत करो। देखो, इसे कहते हैं प्याज काटना। तुम ऐसे फर्श कैसे पोंछते हो? पोंछते जाओ और कदम रखते जाओ। अभी पोंछा और गंदा हो गया। आओ वांचुआंग, तुम आराम करो, मैं करता हूं। शुक्रिया। मेहनत करने के लिए शुक्रिया भाई, बैठो। देखो, फर्श ऐसे पोंछते हैं। देखो, अब कदम नहीं पड़ेंगे। लगता है तुम्हें काम करना नहीं आता। देखो, हाँ, सिरका खत्म हो गया है। इक्साए ओचुआंग, तुम जाओ और सिरका ले आओ। जब सिरका आ जाएगा तब खाना बनाना शुरू करेंगे। ठीक है। मैं उसके साथ चलता हूँ। बाद में तुम लेडा भाई की किचन में मदद करना। चावल का सिरका लाना। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। बहुत ज्यादा हो गया। वेटर, नमस्ते। नमस्ते सर, क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आपके पास चावल का सिरका है? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ। हमारे यहाँ चावल का सिरका बिक चुका है। हमारे गोदाम में है, लेकिन गोदाम थोड़ा दूर है। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। मुझे चावल का सिरका चाहिए। ठीक है, 2 बोतलें, धन्यवाद। खुशी के फूल। आ गया।
थक गए हो ना। चाचा, मैं सिरका ले आया। देखो, माफ करना वांग चुआंग, तुम अभी बाहर गए थे। मैंने अलमारी में एक बोतल सिरका पाया। मेरी गलती है, माफ करना। तुम्हें इतनी दूर भेज दिया। अपने लोग हैं, इंतजार नहीं किया। खाना खाओ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। वहां बैठो। नहीं। यह ठीक नहीं है। यह 15 चाचा का घर है। हमेशा 35 का सिरका खाते हैं। तुमने 9 का सिरका खरीदा है। अम्लता बहुत ज्यादा है, पेट के लिए हानिकारक है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी बड़ी बहन अभी अस्पताल से आई है। 9 का सिरका बहुत तीखा है। ये तुम नहीं समझते हो। फिर से जाओ और एक बोतल बदल लाओ। ठीक है चाचा, मैं फिर से जाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे जाने से पहले मैं चाहता हूं आप मुझे और डब्ल्यू की शादी के बारे में अपनी राय दें। तुम और डब्ल्यू की शादी के बारे में मुझे लगता है कि अभी और गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि तुम और डब्ल्यू अभी जवान हो। अभी बहुत समय है। अभी और एक दूसरे को समझना चाहिए। क्या आपने ये नहीं कहा था कि मैं आपके लिए लीमो को संभालूंगा? तो आप मुझे और डब्ल्यू की शादी के लिए मान जाएंगे? कैसे बात वापस ले सकते हैं? क्या हुआ पापा? क्या वह सच कह रहा है? पापा, यह सच है या झूठ? आप मेरी शादी का सौदा कर रहे हैं। वैंग चुआंग, तुम बिना सोचे मत बोलो। मैंने कब ऐसा कहा है? उसने कहा कि उसने आपकी तरफ से कहा है। मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूं? ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गया। तो आज तुम दोनों ने मेरा सताने के लिए पहले से ही षड्यंत्र रच रखा है ना? मेरा इस्तेमाल करके आप नदी पार होने के बाद पुल तोड़ना चाहते हो। तुम बच्चे कैसे बोलते हो? मैं अपनी बेटी के विवाह के महत्वपूर्ण मामले के लिए सोच रहा हूँ। इसमें क्या गलती है? तुम्हें शादी को थोड़ा सा देर से करने को कहना तुम्हारे हित में है। तुम बच्चे कैसे अच्छा बुरा नहीं जानते, इतने असमझ हो। क्या मैं ऐसे दामाद को रख सकता हूँ? छोड़ो, एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में बातें बदलना। इतने बेसिद्धांतिक ससुर को मैं भी नहीं चाहता। और आपकी बेटी को भी नहीं चाहता। मैंने उसे नहीं लेना, मैंने उसे नहीं लेना। देखो देखो, ये क्या है? क्या देख रहे हो? देखो तुम दोनों को। वैंग चुआंग, वैंग चुआंग, वैंग चुआंग, वैंग चुआंग। डब्ल्यूई को क्या हुआ? पता नहीं, बस बहुत उल्टी करने का मन हो रहा है। चलो फिर अस्पताल चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा पेट इन दिनों ठीक नहीं रहता। थोड़ी दवा खा लूंगा, ठीक हो जाएगा। बताओ बहन, वैंग चुआंग को क्या करें? हमारे पापा वैंग चुआंग को इतना नापसंद क्यों करते हैं? अब क्या करें? सारा शुरुआत लेडा के विचार से हुई है। बहुत अच्छा समय पर आए हो। तुम हमारे परिवार के मामलों में इतना क्यों रुचि लेते हो? तुम्हें पापा ने आज बुलाया था। क्या तुम मेरे बाद मेरी बहन को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो? लेडा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब से मेरे पापा से दूर रहो। दूर जाओ। मेरी बात सुनो।
अरे मुझे जला दिया। अरे पुराने 15 लेडा, घर की स्थिति कैसी है? फिर क्यों मीटिंग करनी है? ठीक है। डा भाई, एक बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ? क्या मेहमानों में कोई समस्या है? कैसे संभव है? मैं ल्यूएक्साइओवन कलाकार समन्वयक के रूप में इतने सालों से काम कर रहा हूं। क्या मेरे लिए बड़े छोटे सभी कलाकारों को संभालना मुश्किल है? फिर से बिना बॉयफ्रेंड के मुझे अपनी खालीपन और अकेलेपन की शिकायत करना। क्या तुम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? क्या मैं तुम्हारी नजर में इतना कमजोर हूँ? तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? ऐसा है, देखो मैं अपने स्टूडियो में हूँ। एक ग्राहक को संभालना, एक कलाकार से संपर्क करना, इसके लिए तस्वीरें भेजनी है, डेटा इकट्ठा करना है। देखो मेरे पास हर दिन लैपटॉप लेकर इधर-उधर भागना पड़ता है, बहुत ही असुविधाजनक है। अगर एक स्मार्टफोन होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मेरा ये फोन 3 साल से ज्यादा का पुराना है, ये अच्छे से काम नहीं करता। मैं बदलना चाहता हूँ। तुम नया फोन खरीदना चाहते हो? लेडा स्टूडियो से खर्च उठवाओ। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं समझ गया, तुम इधर उधर बात कर रहे हो। वास्तव में तुम मुझे वेतन बढ़ाने के लिए कह रहे हो, एक्साइओवन नहीं। मैंने तुम्हें अभी वेतन बढ़ाया है। डा भैया, ऐसा है, एक कंपनी ने एक समारोह करने की सोची है। वो टेक्नोलॉजी की 10 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक है। उन्हें एक उच्च दर्जे का स्टूडियो चाहिए जो समारोह की रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन का आयोजन कर सके, और उनका बजट बहुत ज्यादा है। मुझे लगा ये उच्च दर्जे के हमारे बारे में बात कर रहे हैं। घर का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने हमारे स्टूडियो के नाम से काम ले लिया। रुको, ल्यूएक्साइओवन, तुम्हारे पंख अब खुल गए हैं। हर चीज पर खुद ही फैसला करने लगे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हम एक पेशेवर कार्यक्रम निर्माण कंपनी है। हमारे पास ब्रांड है, हम किसी अनाम कंपनी नहीं है। ऐसा काम नहीं ले सकते। और हाँ, मैं लेडा उद्योग में नामी व्यक्ति हूं। ऐसे काम लेने की खबर फैली तो ये सब लोग हंसमसाएंगे। लेकिन मैंने तो पहले क्या ही कहने की जरूरत है? जल्दी से काम वापस कर दो। मैं इस बदनामी को सह नहीं सकता। डा भैया, मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे दिल का दौरा पड़ने तक डरा सकते हो, लेकिन मेरा मरने से भी फायदा नहीं। ये काम नहीं ले सकते। डा भैया, मुझे घर का ऋण चुकाना है और फोन बदलना है। घर का एयर कंडीशन भी खराब हो गया है। एयर कंडीशन की वारंटी भी खत्म हो गई है। आपको पता है कि एयर कंडीशन मरम्मत कराने में कितना खर्च आएगा? 800 रुपए। मैं 50 कटोरी बीफ नूडल्स खा सकता हूँ। और फिर वो लोग भी। विज्ञान और नवाचार की 10 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक है। हमसे सहयोग करना भी उचित है। हमें शर्मिंदा नहीं करेगा, उन्हें भी नुकसान नहीं होगा। चलो, यहां मेरे साथ बहस मत करो। इस काम को जल्दी से रद्द करो और जाओ। ठीक है दा भाई, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन हो चुका है। अगर अब रद्द करते हैं तो पेनल्टी कीमत से दोगुनी होगी। आप बस व्यस्त रहिए, मैं उनसे बात करता हूं जब आप खाली हों। कृपया अकाउंटेंट को बताएं कि पेनल्टी उन्हें भेज दें। वापस आओ। और कुछ आदेश है? कॉन्ट्रैक्ट वाकई में साइन हो गया है। दोगुनी पेनल्टी। मैंने कैसे लोगों को रखा है? अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। रुको।
इस बात पर कि तुमने फोन बदल लिया है और होम लोन भी चुका रहे हो। यह काम मैं ले लेता हूँ। आपको तो यह काम नीचा दिखता था। क्या बकवास कर रहे हो? ताजियांग तैयार हो। कैमरा 2 तैयार है। हुई वेन तुम लोग तैयार हो। ता भाई सब कुछ तैयार है। सभी विभाग तैयार हो जाओ शुरू करने के लिए। 4 शुरू करो। मेजबान आ रहा है। यह मेजबान द्वारा चुना गया मेजबान बुरा नहीं है। इतना अच्छा शरीर। हाँ, मेजबान का प्रभारी मेरा दोस्त है, बहुत भरोसेमंद। समय बीतता है। युवा यहाँ खिलता है। आदर्श के लिए हम तैयार हैं। नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? मेरा पीरियड हमेशा समय पर होता है। मैंने तुम्हें सुरक्षित रहने को कहा था। तुमने नहीं सुना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तनाव मत लो, इतना आसान नहीं है। तनाव मत लो, कोई बात नहीं। मैं तनाव में हूं या तुम? पिछले दिनों मुझे लगा कि पेट में परेशानी है। हमेशा उल्टी करने का मन करता था। अब सोचता हूं तो यह सच होगा। तुम्हारी वजह से अब क्या करेंगे? चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। मैं नहीं जाऊंगी। तो नहीं जाओगी तो क्या करेंगे? आप मुझे गर्भावस्था परीक्षण। क्या आप 10 जोर कह सकते हैं? गर्भावस्था परीक्षण स्टिक। मैं चला जाऊंगा। कितनी शर्म की बात है कि मैं एक महान मास्टर हूं। मैं नहीं जा रहा हूं। आप अभी भी शर्मिंदा हैं। क्या यह सब आपकी गलती नहीं है? आप अभी भी शर्मिंदा हैं। मिस्टर वैंग आपको परिचय देगा। यह हमारी पार्टी के मुख्य निदेशक हैं। निर्देशक ली, यह हमारी कंपनी से वरिष्ठ वांग है। हमारे नेता ने जो किया था। पार्टी के सामान्य समन्वयक। मैंने आपके नाम के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं इस बार आपको परेशान कर रहा हूं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद महान वांग, आपका स्वागत है। भाग्य है। ठीक है, मुझे आपका परिचय ये है। मिस 15 और मैं पुराने परिचित हूँ। मैं उन सभी को जानता हूं। निर्देशक ली एक सेलिब्रिटी है। कौन नहीं जानता? मैंने बहुत देखा। नैतिक रूप से भ्रष्ट चीजें जो ली ने की थी। इस सर जी, आपको परवाह नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से मिस करता हूँ अक्सर इस मजाक को। हालांकि आप आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारी कंपनी और मैं उद्योग में प्रतिष्ठा सभी के लिए स्पष्ट है। अच्छे पेशेवर आचरण और नैतिक मानक। आपकी कंपनी के साथ स्वाद और सौंदर्य, शीर्ष 10 अभिनव और तकनीकी उद्यमों की स्थिति निश्चित रूप से एक मैच है। मैं लेई डाओ के सौंदर्य और स्वाद के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसके हाथ में एक पेय है। रात के खाने के लिए शैंपेन। हमसे यहाँ बात करें। आपकी शैली बहुत खास है। इस आदत मैं वास्तव में नहीं कर सकता। नहीं मिस एक्स, चिंता मत करो। मैंने पहले कहा था मैं मेजबान नहीं हूँ। क्या आप हमेशा एक बहन है? मैं आग को बचाने आया हूँ। अब आप ऐसे कम मानक के निदेशक को आमंत्रित करते हैं पार्टी का नेतृत्व करने के लिए। मुझे खेद है। मैं उसके लिए और ऐसा अपने नहीं कर सकता। मानकों को कम करें। मुझे पता है। आप हमारे टैंक साहब की मदद कर रहे हैं। आप बड़े दिल वाले हैं। चाहे वह कितना भी नैतिक रूप से भ्रष्ट हो, हम उसकी परवाह नहीं करें तो क्या पूरा नहीं हो जाएगा? और हम पहले भी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। आप इस पूरे काम को छोड़ देंगे? हमारा बाद का काम चलाना बहुत मुश्किल होगा। क्या आप अब मुझे अनुबंध के बारे में बात करके डरा रहे हैं? मैं आपको डरा नहीं रहा, बस यह अनुबंध मेरे हाथ से आपके साथ हस्ताक्षर किया गया है। अगर आप काम नहीं करेंगे
तो क्या यह मेरी कार्यनिष्ठा की कमी नहीं है? आप सोचिए, अगर टैंक साहब को गुस्सा आ गया तो मुझे तो बदशगुनी भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कैसे हो गया मुझे? अरे वाह! नमस्ते। हेलो हेलो। युवक, आप कौन सी दवा खरीदना चाहते हो? मैं खरीदता हूँ। मैं खरीदता हूँ। मुझे याद आया था कि मैंने क्या खरीदना था। मैं फोन करके पूछता हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे देखिए। क्या आपके पास प्रेगनेंसी टेस्ट किट है? हाँ है। ऐसी आप कौन सी चाहते हो? कोई भी चलेगी जो सही परिणाम दे। सब काफी सटीक हैं। बहन जी, मेरी पिछले महीने से पीरियड नहीं आए हैं और मुझे बार बार उल्टी आ रही है। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? बेटी, तुम्हें तो प्रेग्नेंट होने का यकीन है? सच में क्या मैं झूठ बोलूंगी? चलो देखते हैं। ये बहुत गुस्सा दिलाता है। उससे प्रेजेंटर के लिए शब्दों का समायोजन करवाओ। इस नाक न नाक और चेहरा न चेहरा। मैंने तमाम अच्छे वचन दिए हैं तभी मनाई है। अगर ये इतना सहयोग नहीं करेगी तो आज की रिहर्सल आगे नहीं बढ़ सकती। मैं उनके प्रभारी को कहता हूँ वे बदल दें। रुको, ऐसा जल्दी घबराना। इतने समय से मेरे साथ हो। लेकिन वह भाई ने इस दुनिया में इतने साल बिताए हैं, कौन सा राक्षस नहीं देखा है? यह तो अभी अभी है। व्यक्ति बदलना बहुत मुश्किल है, जरूरत नहीं है। तो अब क्या करें? थोड़ा उसका घमंड चूर करो। उसे एक सबक सिखाओ। 15 मैडम, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस ऐसे ही। मेकअप आर्टिस्ट, मेरे गालों पर बहुत ज्यादा ब्लश है। 15 मैडम, मैंने पूरा वार्डरोब खंगाल डाला लेकिन 38 नंबर की हील्स नहीं मिली। आमतौर पर लड़कियों के आपके जितने बड़े पैर नहीं होते। लड़की, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? माफ कीजिए 15 मैडम, मैं छोटी हूँ। गलत बोल गई, आप बुरा न मानिए। आपके बड़े पैर हैं, मेरे छोटे पैरों से तुलना मत कीजिए। यह 37 नंबर की है, आप इसे पहन लीजिए। यह हील्स इतनी ऊंची है। यह आपकी स्टेज की ड्रेस है, ले लीजिए। यह मेरे साइज की नहीं है। यह इतनी बड़ी है, मैं कैसे पहनूंगी? नहीं नहीं, मेरे साइज की लाओ। नहीं 15 मैडम, यही एक है, मैंने बहुत ढूंढा है। जल्दी पहन लीजिए, बाहर मुझे बुला रहे हैं। डायरेक्टर आ गए हैं। 15 मैडम जल्दी कीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। 15 मैडम, यह पहनने लायक नहीं है। होस्ट सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है। तुम क्या कर रही हो, मुझे बताओ। फिफ्टीन मैडम, आपकी स्टाइल और टेस्ट कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका चेहरा वाकई बहुत खास है। तुम म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो। अब क्या हुआ? होस्ट सीधी लाइन में चलते हैं, लेकिन तुम हर बार घुमावदार रास्ते पर चलती हो और हर बार अलग तरह से घूमती हो। मुझे पता है कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकती। देखो कितना समय हो गया है, हम सैकड़ों लोग भूखे हैं, खाली पेट आपका इंतजार कर रहे हैं। ये लोग, क्या तुम्हें लंच मीट पसंद नहीं है? लो लंच मीट का एक टुकड़ा। तुम्हें खाने का मन है? मुझे लगता है हमें सोचना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बच्चा शायद भगवान की देन है। मैंने तय किया है कि हम जल्दी शादी करेंगे। हम जीवन भर साथ रहेंगे। मेरे पापा को का क्या ये बच्चा
मत रखो। यही तो तुम्हारा असली विचार है वांगचुआंग। इस बच्चे को नहीं चाहते हो, तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो क्या? मेरा ये मतलब नहीं है। नहीं, तुम बैठो पहले, तुम बैठो पहले, तुम बैठो नहीं, मैं भी नहीं। पहली बार ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हो, फिर तुम्हारे पिता इतने मुश्किल है, पता होता तो मैं। पता होता तो क्या? अभी तो यह शुरुआत है वांगचुआंग। इतनी सी मुश्किल से ही तुम पीछे हट गए। मेरा ये मतलब नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अपने पिता की बात माननी चाहिए थी। वांगचुआंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मुझे थोड़ा समय दो, मेरा दिमाग अभी उलझा हुआ है, मुझे सोचने दो, ठीक है? ठीक है, तुम धीरे से सोचो। कल मैं अपने पिता से कहूंगा, उन्हें किसी बुजुर्ग को ढूंढने दो, मुझे ब्याह दें। नहीं नहीं, ये खाना अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने आप खाओ। मत करो वीवी। लाइट्स को सूचित करो। पहली पंक्ति की लाइट्स क्या हुई है, जल्दी से ठीक करो। स्पॉटलाइट पर ध्यान दो, स्पॉटलाइट पर ध्यान दो। होस्ट मंच पर आ रहे हैं, होस्ट मंच पर आ रहे हैं। कैमरा 1 को क्लोजअप दो। नंबर समय बीतता है, युवा यहाँ खिलते हैं। सपनों की बैटरी के लिए हम तैयार हैं, बैटरी। समय बदलता है। रूली चीन में 20 साल से खड़ा है और हम रूली वालों के सपने अभी भी चमकदार हैं। सुंदर आदर्श भी रूली में धूप से भरे बड़े परिवार में उड़ेंगे। खुशी और मुस्कान से बने मंच पर, हंसी और गीतों से बने समुद्र में। ध्यान दो, लार टपक रही है। लाइट से कहो स्पॉटलाइट दो। स्पॉटलाइट दो। घर वापस जाओ, घर वापस जाओ। चलो चलो, बड़ी मौसी, नमस्ते। तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। यह हमारा कारखाना है। नई उत्पादित बच्चों की इलेक्ट्रिक टूथब्रश। बड़ी मौसी, कल तुम्हें 100 भेज दूंगा। प बुआ, अब देखने जाना है हमारे कारखाने में नए उत्पादित डायपर की गुणवत्ता। बुआ, अब तुमसे बात नहीं करूंगी। एक्सायोचुआंग, एक्सायोचुआंग। दूसरी बुआ, नमस्ते। क्या तुमने मैंने भेजा हुआ पंच अनाज पाउडर रोज पिया?
उसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। इसमें एस्ट्रागालस है, काले चने और गोजी बेरी। और वो क्या है? पता है बुआ, धन्यवाद बुआ। बुआ, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ शिपमेंट भेजने में व्यस्त है। भाभी भाभी जल्दी आओ, एक्सायो चुआंग तुम्हें ढूंढ रहा है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हमारे घर में हाल ही में केन्या का एक ऑर्डर मिला है। पूरा परिवार कारखाने में ओवरटाइम कर रहा है। बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बेटा, क्या तुम्हें ऑफिस में बॉस ने डांटा है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। आप जल्दी काम पर लौटें, वाकई कुछ नहीं है। नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कहा था कि आप गुस्सा न करें। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 15 WEI वह गर्भवती है। हमारे घर में अब वंशज होगा। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। दादी दादी, दादी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड गर्भवती है। क्या ये सच है? हम अभी ट्रेन टिकट खरीदते हैं। शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। बेटा, माँ अब तुमसे बात नहीं करूंगी। माँ, हो गया हो गया हो गया, बर्बाद बर्बाद बर्बाद। क्या हुआ? क्या तुमने सोचा नहीं था इतनी जल्दी फैसला कर लिया? और चप्पल पहनकर भागे आए हो। तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो। नहीं, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। क्या बड़ी मुसीबत हो सकती है, बताओ। मैंने तुम्हारे गर्भवती होने की बात अपने परिवार को बता दी है। सच में? मैं बस मूड ऑफ था, फिर मुझे नहीं पता मेरा मुंह कैसे। हमारे परिवार वाले नहीं है मुख्य, तो जल्द ही जिंगहाई आ रहे हैं। वो तुम्हारे पापा से मिलना चाहती है, शादी की बात करने। यहाँ आओ। मेरे पापा इस समय तुम्हारे परिवार से मिलेंगे नहीं। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुमसे कह रहा हूँ, वैन चुआंग, तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता। अगर पुराने जमाने में होते तो गद्दार होते। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या पता क्या करूं। ठीक है, पहले वापस जाओ, मैं सोचता हूँ। मेरे पापा बाहर आए और तुम्हें देख लिया तो खत्म हो गया। चलो। हाँ हाँ, मैं चलता हूं। जल्दी जाओ, धीरे चलना। दादा, मेरा पोता आ गया। दादा, दादा। मेरा पोता दादा को स्कूल से लेने आया। 15 अंकल नमस्ते, 15 अंकल नमस्ते, 15 अंकल। चलो आपको भी छोड़ दे। नहीं, हमारा रास्ता अलग है, मैं टहलना चाहता हूं। तुम लोग जाओ, ठीक है। धन्यवाद दामाद, समझदार हो। दादा बाय बाय। 15 अंकल, अलविदा। दादा को अलविदा कहो। अलविदा अलविदा अलविदा। देखो मेरा पोता कितना आज्ञाकारी है। ठीक है, इतनी जल्दी कैसे चले गए? घर जा रहे हैं।
मुझे डरा दिया। मुझे तुम्हारा व्हाट्सएप मिल गया। इतनी जल्दी क्या हुआ? बड़ी बात है, अंदर आकर बताऊंगा। प्रेग्नेंट? तुम सच कह रहे हो? वैन चुआंग को पता है क्या उसका क्या रवैया है? मैंने और वैंग चुआंग ने तय किया है, हमें यह बच्चा चाहिए। हमें शादी करनी ही है। दीदी तुम अपना दिमाग लगाओ। जल्दी मुझे सलाह दो। वैंग चुआंग और पापा के बीच इतनी दूरी है। यह तो। ऐसा करो, वैंग चुआंग को कहो उसके परिवार को हमारे घर आकर शादी की बात करें, लेकिन याद रखना प्रेगनेंसी की बात मत बताना। पहले शादी कर लो, कुछ समय बाद पापा शायद मान जाएंगे। पहले काम करना होगा, बाद में बताना। तुम क्या कहती हो? क्या पापा वैंग चुआंग के परिवार से मिलेंगे? मैं पापा से बात करती हूँ। ठीक है। पापा। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने सब सुन लिया। आपने क्या सुना? यह जरूर वैंग चुआंग की करतूत है। पापा, गलती मेरी है। वो कहाँ है? पापा, आप क्या कर रहे हैं? मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा करने से जान जा सकती है। मुझे मत रोको। पापा, मैं सच में वैंग चुआंग के साथ रहना चाहती हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। पापा, तुम हमेशा पूछती हो, वैंग चुआंग वह बदमाश, तुम उसे क्या पसंद करती हो? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। शायद फिर कभी नहीं मिलेगा वैंग चुआंग जैसा जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। वह मुझसे छोटा है, लेकिन वह मेरे दिल को बहुत अच्छी तरह समझता है। मैं क्या कहना चाहती हूँ वह तुरंत समझ जाता है। मैं क्या खाना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी रात हो, वह कितनी भी दूर जाए मेरे लिए ले आता है। उसके पास 1 रुपया हो, वह मेरे लिए 2 रुपए खर्च कर देता है। मेरे जूते का फीता ढीला हो जाए, चाहे कहीं भी हो, घर में, पार्क में या सड़क पर, बिना कुछ कहे झुककर मेरे जूते का फीता बांध देता है। कभी मुझे ऑफिस से लेने आता है, मौसम खराब हो, बारिश हो, छाता लेकर। छाता हमेशा मेरी तरफ रहता है, मेरी तरफ हमेशा सूखा रहता है, उसकी तरफ हमेशा पूरी तरह गीला रहता है। पापा, मम्मी जल्दी चली गईं और तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रहते। तुम जानते हो, हर पल किसी का प्यार और देखभाल मिलने का एहसास। मैं बहुत दृढ़ हूं वैंग चुआंग के यहां। मुझे पता है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी।
पहले उठो। मुझे एक कागज दो। मुझे पता है आप दुखी हैं, लेकिन WEI और वैंग चुआंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। उन्हें कोई मौका नहीं देना। आप पुराने समय के पुराने सिरफिरे नहीं हैं। वैंग चुआंग वो लड़का लापरवाह है और बेचैन दिखता है। मुझे उस लड़के पर विश्वास नहीं है। क्या वह WEI की जिंदगी भर देखभाल कर सकता है? देखो फेंग परिवार के दामाद को। वो मेहनती और विनम्र है, अगर वैंग चुआंग उसका आधा भी हो। दूसरों की अच्छाई को हमेशा न देखो। वे हैं। मुझे पता है आपको लगता है वैंग चुआंग बहुत छोटा है और परिपक्व नहीं है, लेकिन लोग बदलते हैं। और उसने कभी शिकायत नहीं की कि उससे बड़ी है। वास्तव में देखा जा सकता है वैंग चुआंग सच में WEI से प्यार करता है। इसे आप नकार नहीं सकते। अगर उसमें यह भी नहीं है तो वो सच में निराशाजनक है। अब चावल पक चुका है। पहले मेरी बात सुन लो। अब वैंग चुआंग के परिवार वाले खुद पहल कर रहे हैं, आपसे शादी की बात करने आ रहे हैं। अगर आप नहीं जाते तो हमारे परिवार की बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे बातें करेंगे। यह सिर्फ एक मुलाकात है। आप क्यों डर रहे हैं? कौन डर रहा है? मैं क्यों डरूं? तो आप जाइए। जाओ। ऐसा करो। पहले कड़वी बात कह दें। जाने का फैसला कर लिया है तो अपना गुस्सा कम कर लो। उनसे मिलते समय अच्छे से बात करो। बेटी की शादी का मामला है। ऐसा कुछ न समझ पाऊं, ये तो वास्तव में। क्या करना है, क्या करना है? मुझे चाउमीन खाने का मन है। तुम्हें जाओ। ठीक है, अब मत पियो। इतने पेय पदार्थ पीकर क्या समस्या हल होगी? ठीक है, थोड़ा सा कम बोलो। वैंग चुआंग, तुम बहुत तनाव में हो। असल में मेरे पिताजी, वे तो मुंह कटु और दिल में गुलाब हैं। अगर वह तुम्हें वास्तव में पसंद नहीं करते तो वह कल तुम्हारे माता पिता से मिलने की स्वीकृति भी नहीं देते, है ना? मुझे पता है कि मैंने यह गलती की है। गलती की है। मुझे डर है कि चाचा का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। तुम कहते हो कि कल हमारे परिवार के सामने वो मुझे फाड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। गुस्सा तो आएगा, पर इतना दबाव मत लो। अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम्हारे और WEI के लिए वे इतनी दूर से आए हैं। हमारे परिवार से मिलने के लिए इतनी ईमानदारी से हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे पिताजी को भी। मेरा सुझाव है कि तुम दोनों को अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना दिल रखना है। कल अपनी स्थिति सुधारो। जब दोनों परिवार की बातचीत समाप्त हो जाए तब देखना कि क्या होता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? मुझे लगता है बहन की बात बिल्कुल सही है। मैं तुम दोनों के शुभ विवाह का इंतजार कर रहा हूँ।
जल्दी करो, बहन को धन्यवाद दो। बहन, तुम मेरी असली बहन हो। भाई, ये पहले तुम्हारे लिए पीता हूं। और पीते हो। आ गया, आ गया। लेई जी को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं मेरे साथ। तुम्हारे पिता के साथ कुछ नहीं, मेरे साथ कुछ है। जब मैंने फोन किया तो तुमने कॉल काट दी, इसलिए मैंने कंपनी पर कॉल किया। माँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ। ठीक है, तुम्हारी छोटी सी कंपनी। एक साल में कितना कमाते हो? मैं तुमसे कहती हूँ बेटे, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढा है जो तुम्हारी कंपनी के मुनाफे से कहीं ज्यादा है। कौन सा प्रोजेक्ट? यह लो, यह मेरे दोस्त की रिश्तेदार की बेटी है। इसमें शादी के सामान है। नहीं माँ, तुम हर महीने मुझे 8 लोगों के साथ, क्या कोई जरूरी बात है? ठीक है, मैं काम पर चला गया, अभी भी बैठक है। रुको रुको लेडा, रुको, यह कैसे इतना बड़ा हो गया? अभी भी अपने पिता जैसे हो, बिल्कुल भी दूरदर्शी नहीं हो। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मुझे छोड़ दे? मैं तुमसे कहता हूँ, आओ इस महिला के बारे में। वह एक कंपनी की सीईओ है, स्वतंत्र उद्यमी, करोड़पति। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 के दशक में अविवाहित। उनकी कंपनी का वार्षिक लाभ करोड़ों में है। वह एक ऐसा पति चाहती है जो शिष्ट और प्रतिभाशाली हो। बेटा सोचो, क्या यह ईश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार की गई पत्नी नहीं है? माँ, मुझे दिलचस्पी नहीं है। क्या दिलचस्पी नहीं है? मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम उसके साथ अच्छे हो जाओ तो तुम्हें इस तरह से छोटी मोटी कंपनी के लिए इतना व्यस्त नहीं होना पड़ेगा। घर पर लेटकर फिर कुछ देर टीवी देखो, फिर कुछ गोल्फ खेलो और पैसा कमा लो। बेटा, यह कैसा जीवन है? बेकार। मेरा बेटा साधारण जीवन जिए। तुम बहुत बेकार हो। तुम्हारा बेटा बेकार है। तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ गोल्फ खिलाओ। तुम मुझे दुनिया भर में घुमाओ, मजे करो। क्या तुम कर सकते हो? तुम गोल्फ खेलोगे? अगर गोल्फ मुझ पर खेला जाए तो भी मुझे अच्छा लगेगा। मेरे बेटे की तरह ऐसा और नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में ढूंढो तो नहीं मिलेगा। बेटा, माँ ने तुम्हारे लिए कल शाम 4 बजे बुक कर दिया है, उस हार्बर इंटरनेशनल होटल में। तुम्हें जाना ही होगा। कल मेरे पास समय नहीं है, मुझे शो करना है। क्या समय नहीं है तुम्हें? इससे मिलना ही होगा। मैं तुमसे कहती हूँ, वह इतनी व्यस्त है, हर दिन बहुत सारे काम करती है। मैंने उनसे समय निकालना कितना मुश्किल था। अगर तुम इसे भी नहीं देख सकते तो मैं आगे तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। वाकई, अगर मैं उससे मिल गया तो आगे तुम मुझे कोई रिश्ता नहीं ढूंढोगी। वादा करो, आखिरी बार। ठीक है, तो मैं जाऊंगा। बेटा, मैं तुमसे कहती हूँ लेला, तुम्हें वाकई जाना होगा और तुम मुझे धोखा मत देना। खाना खा लिया तुमने? अंदर जाकर झगड़ा मत करना। कार में सब कुछ बता दिया गया था ना? मैं बोल रहा हूँ, याद रखना, उम्र का जिक्र मत करना। अच्छा बच्चा। हाँ हाँ, मालूम है। 15E। टैंगलिन मेरी अच्छी दोस्त। दीदी, मैं अंदर जाकर एक नजर डालता हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, एक बार हाथ मिला लूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी ने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया है। मैं यहाँ रिश्ता देखने आया हूँ। इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो। अच्छी बात है। मैंने कभी रिश्ता नहीं देखा। आज थोड़ा घबरा रहा हूँ। खुशकिस्मती से तुम मिल गए। थोड़ी देर में आकर मेरी मदद करना। क्या मैं ठीक रहूंगा? और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये व्यक्ति तुम जानते हो। मैं जानता हूँ कौन है। एक सुंदर और आकर्षक
और बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति। याद नहीं आ रहा कौन है। मैं थोड़ा रहस्य बनाए रखता हूँ, जब तुम मिलोगे तब पता चलेगा। WEI क्या हुआ है? बोल भी नहीं पा रही। हम 3 हैं, वो एक कमरे में सारे लोग। ज्यादा लोग ज्यादा ताकत। पापा क्या करें? जितने भी लोग हो वो गौरैया ही है। गौरैया बाज से ज्यादा ताकतवर हो सकती है क्या? बिल्कुल। चलो इन गौरैयाओं से मिलते हैं। चलो। भाई बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। बहुत सुंदर है। देखो ये परिवार एकदम सुसंस्कृत लगता है। बिल्कुल। वेटर मेनू ले आओ। जल्दी जल्दी। आओ आओ जल्दी। आप तो बुद्धिजीवी हैं। आपके पास ज्ञान है, आप चुनिए। झिझकिए मत। खाना चुन रहे हैं। ये सच में एक संस्कृति है। हाँ हाँ बिल्कुल। हम अल्पमत को बहुमत के अनुसार मानेंगे। आप ही ऑर्डर करें चाचा, आप ही ऑर्डर करें। समधी जरा भी शर्माए नहीं। पैसे की चिंता मत करो। हाँ चाचा ऑर्डर करे, पैसे की चिंता मत करो। बिल्कुल समधी, मैं आपको बताता हूँ। जो चाहे ऑर्डर करें। वो वेटर। वेटर मैं आपको बताता हूँ यहाँ। यह हमारे गांव का हैम है। और यह स्मोक्ड डक और नमकीन मछली। मैं आपको बताता हूँ, यह हैम पानी में उबालना चाहिए। भाप में नहीं, भाप में बुरा लगता है। आपको याद है क्या? मैं कहता हूँ आप ऐसे क्यों हैं? याद नहीं है तो जल्दी याद करें। ठीक है, आप उस लड़की को परेशान मत करो, बाद में मुझे। ठीक है। मैं एक कॉल लेता हूँ। माफ कीजिए, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। आप लोग ऑर्डर करते रहें। ठीक है, आप जाइए। 5 मिनट में हो जाएगा। और फिर तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। मिस गुड मॉर्निंग, 3 नंबर का टेबल कहाँ है? वह मिस जहाँ बैठी है वही है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। हेलो दाजियांग, 5 मिनट में नहीं पहुंच सकता। यहाँ कुछ जरूरी है। ठीक है, आप देख लो। और मैं बाद में आऊंगा, ऐसे ही, बाय। मिस, क्या यह 3 नंबर के टेबल के लिए है? हाँ सर। मैं उसका दोस्त हूं, मैं दे दूंगा। ठीक है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। यह मिस आपकी बियर। धन्यवाद, रख दीजिए। मिस, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने जो ऑर्डर किया है बेल्जियम की प्राइवेट ब्रूड प्योर माल्ट बियर, इसका असर बहुत तेज होता है। ज्यादा पीने से चक्कर आ सकता है, खासकर अगर आप बाद में मिलने वाले हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से आप तनाव में बियर पीकर राहत नहीं पा सकती। आपको कैसे लगा कि मैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रही हूँ? सरल और सुंदर सूट, गर्दन पर बहुत ही सादगी से पहना हुआ, केवल विशेषज्ञ ही पहचान सकते हैं। बहुत कीमती हार। दोपहर के समय में आपके इंतजार की घबराहट को कम करने के लिए, क्या यह साबित नहीं करता जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? बस पता नहीं। जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ वह कैसा व्यक्ति होगा? मुझे लगता है वह निश्चित रूप से आपके इतने असाधारण स्वाद के साथ मेल खाने वाला होगा और आपकी इतनी मनमोहक सुंदरता के साथ, अच्छी शराब, सुंदर साथी के साथ।
क्या मैं आपको एक पेय पेश कर सकता हूँ? पता चला कि ले डायरेक्टर की वाक्पटुता भी इतनी मनमोहक है। लगता है आज आप पूरी तरह से तैयार हैं। इतनी सुंदर साथी के सामने मैं कैसे तैयार नहीं हो सकता। टैंक जनरल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।